आइए बात करते हैं आज की अहम मुद्दों पर। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं भारतीय सारा समाचार जन जन की बुलंद आवाज। आज हम मुगरा बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पर हैं, जहां समाज सेवी जस सिंह अन्ना यहां स्टेशन अधीक्षक को एक ज्ञापन दिया है। आइए हमारे बीच में है, जानते हैं इन्होंने क्या ज्ञापन दिया है। राम सर, मैं समाज सेवी जस सिंह अन्ना आज मुगरा बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा हूं। हमारी मांग है कि इटहरा कोदहू बाईपास और उस पर रेल ओवरब्रिज तत्काल बनाया जाए, अन्यथा मैं 4 जनवरी को रेल रोको आंदोलन की घोषणा करता हूं और मैं रेल रोको आंदोलन करूंगा। हमारे साथ भारी संख्या में लगभग 500 लोग रेल ट्रैक पर कूदेंगे और हम इटहरा कोदहू बाईपास बनवा करके ही रहेंगे। अगर 4 जनवरी को हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम 4 फरवरी को भी रेल रोको आंदोलन की घोषणा करते हैं और 4 फरवरी को भी हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो 4 मार्च को भी मैं रेल रोको आंदोलन की घोषणा करता हूं। और हमारी मांग है कि इटहरा कोदहू बाईपास और उस पर रेल ओवरब्रिज तत्काल बनाया जाए। इसका ज्ञापन मैं डीआरएम को दे चुका हूं, मुख्यमंत्री जनता दरबार में दे चुका हूं, गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार और चेयरमैन भारतीय रेलवे, जीएम उत्तर रेलवे, हम सबको ज्ञापन दे चुके हैं। अब कल मंगलवार को जिलाधिकारी जौनपुर के पास जाएंगे। अन्ना जी, ये कई दिवसीय आंदोलन आपका रहेगा? जो है हमारा 1 दिवसीय आंदोलन है। मैं सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक रेल रोको आंदोलन करूंगा, जिसमें मैं अचानक ट्रैक पर कूदूंगा। लगभग 8 बजे से 10 बजे के बीच में मैं किसी भी क्षण ट्रैक पर भारी संख्या में हम कूद सकते हैं। क्या रेल के आने के बाद? रेल के आने के पहले भी हम कूद सकते हैं। तो ऐसे में कितना सरकार आपकी बात कितना सुन पाएगी? जो है सरकार अगर नहीं सुनेगी तो अपना रेल रोकेगी, अपने रेल यात्रियों का नुकसान करेगी। सरकार हमारी बात सुने, क्योंकि रेल यात्रियों का अगर नुकसान सरकार चाहती है तो कर ले, लेकिन हमारा नुकसान न करे, क्योंकि हमारा बाईपास में जाम जो हम फंसते हैं उसमें हमारा एम्बुलेंस में बैठा हुआ महिला मर जाती है और हमारे मरीज मर जाते हैं और हम 5 घंटे जाम में फंसे हैं। 10 वर्षों से यह समस्या हमारी विकराल बनी हुई है और हम लोग चाहते हैं कि तत्काल इटहरा कोदहू बाईपास के किसानों का मुआवजा दे करके और तत्काल स्टे इस हाईकोर्ट से हटा करके हमारी मांग तत्काल पूरा किया जाए, अन्यथा हम बंद होने वाले नहीं हैं। इसके पहले भी आपके द्वारा कई आंदोलन हो चुके हैं समस्याओं को लेकर, उस पर कितना कार्रवाई हुई है? हमने पूरा आंदोलन किया, हमारे साथ पूरी मीडिया ने सहयोग किया है, लेकिन ये सुनने वाले नहीं है। इसीलिए अंतिम विकल्प रेल रोको आंदोलन होता है सर, अंतिम सीढ़ी। इसलिए मैंने अंतिम सीढ़ी पर फैसला किया है। अब हम लोग रेल ट्रैक पर कूद करके अपनी जान देंगे। इसको सरकार का नुकसान होगा, जनता को परेशानी भी हो सकती है। हम दोनों पक्षों को बात कर रहे हैं कि सरकार का नुकसान होगा, इधर हमारा जाम में फंसे लोगों का नुकसान हो रहा है। 5-5 घंटे गर्मी में तपते बिना पानी के मर रहे हैं आदमी और गाड़ियों में आदमी मर जाते हैं, लेकिन ये सरकार सुनती नहीं है। जबकि मामला केवल इटहरा कोदहू बाईपास के किसानों का मुआवजा देने का है। किसानों को मुआवजा दीजिए, उनकी जमीन अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा बनाया जाएगा। नितिन गडकरी ने मछली शहर में घोषणा कर दिया कि हम पूरा जौनपुर से प्रयागराज हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा बनवाएंगे, लेकिन यह 10 वर्षों में बनेगा, आज नहीं बनेगा। कितना भी नितिन गडकरी घोषणा करें, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारी जौनपुर इलाहाबाद सड़क 10 वर्षों में बनाई जाए। हम लोग सहमत हैं, हमारा इटहरा कोदहू बाईपास 1 महीने के अंदर शुरू कर दिया जाए, अन्यथा हम लोग अब रेल ट्रैक के अलावा और दूसरा विकल्प नहीं सोचेंगे। आपको ज्ञापन दे चुका हूँ, रेल ट्रैक पे कूदूंगा। कितनी संख्या के साथ यहाँ आंदोलन करेंगे आप? देखें, रेल यात्रियों की संख्या सीमित नहीं है। मुगरा बादशाहपुर एक बहुत बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है और इसमें कम से कम 500 रेल यात्री हो सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे गांधीवादी सिद्धांत के आधार पर अपना आंदोलन करें, कम से कम संख्या में लेके आए। लेकिन रेल यात्रियों की संख्या बहुत है, वो कूद भी सकते हैं। हम तो पूरी कोशिश करेंगे कम से कम करें, 10, 20, 50 में सीमित कर लें। लेकिन रेल यात्री आवेशित हैं और क्षेत्रवासी आवेशित हैं, वो जाम से परेशान हैं, उनकी कहीं नहीं सुनी जा रही, इसलिए संख्या बिल्कुल। यह मुगरा बादशाहपुर सबसे बड़ी समस्या है और समस्या की वजह से कई जो है मरीज वो एम्बुलेंस में दम तोड़ देते हैं। जी सर, हमारा 100 जो है 5 घंटे में जोशी पहुंचता है, 100 ले जाने वाला भी 5 घंटे में। अगर 100 इंतजार कर रहा है तो वो बेशक शर्म की बात है। और वही मुख्यमंत्री मुगरा बादशाहपुर में आए, मीटिंग कर गए, वही नितिन गडकरी मछली शहर में मीटिंग कर गए। घोषणाओं की सरकार है, घोषणा हो रही है, लेकिन हमारी मुख्य बात नहीं मानी जा रही है कि हम सड़क नहीं मांग रहे, हम केवल रेल ओवरब्रिज और इटहरा कोदहू बाईपास मांग रहे हैं। बस इतना ही काम कर दीजिए, शेष हमारा 10 साल में मनाइए। जबकि ये मुगरा बादशाहपुर प्रयागराज होते जाने मार्ग है, ये आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया कई जिलों को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग है। ये गोरखपुर से लेकर के
और प्रतापगढ़ तक प्रयागराज तक के यात्री बहुत परेशान हैं, प्रतापगढ़ तक के यात्री बहुत परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा जाम लगता है, शायद संभव नहीं है। जाम में आधा घंटे बाद रेल फाटक खुलता है, लेकिन 10 गाड़ी पास होती है, फिर रेलगाड़ी आ जाती है। इसलिए यहाँ पानी के लिए तड़प जाते हैं जाम में लोग, लेकिन पानी नहीं पाते हैं। और यही नितिन गडकरी नहीं सोच रहे हैं, तत्काल हमारा बनाया जाए। अब समस्या ये होती है, रेलवे वाले कल कह रहे थे कि हमारी गलती नहीं है, हमको सरकार जहां कहे वहां बना दे। तो रेलवे वाले और उत्तर प्रदेश सरकार, आप दोनों लोग आइए और जनता रहेगी, तीनों पक्ष रहेंगे, तीनों पक्ष मिल करके बैठ करके बात कर ले, जहां जायज हो वहां आप यह बनाएं। और जायज यही है कि इटाहरा कोदहू बाईपास और उस पर रेल ओवरब्रिज बनाया जाए, और मांग है कि तत्काल किसानों का मुआवजा दें। चलिए अन्ना जी, भारतीय सहारा से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भारतीय सहारा को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।